माय नेम इज़ मनीषा पांडे और आप देख रहे हैं मनी चैनल। तो मैं आज आपको जो स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो काफ़ी डरावनी है, जो कि बहुत साल पुरानी है लेकिन काफ़ी 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 डरावनी है। आप सब ने कभी ना कभी इस घटना के बारे में या एक प्लेस के बारे में ज़रूर सुना होगा। एक्चुअली ये जो प्लेस है ना, ये मेरे भाई के दोस्त लोग विज़िट किए थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको ये स्टोरी ज़रूर सुनानी चाहिए। तो हुआ क्या था इस प्लेस में और क्या है और कौन है जो यहाँ पे भटकता है या भटकती है, उसका राज आज हम जानेंगे। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैं किस प्लेस की बात कर रही हूँ। ये है द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, जो कि नंबर 5 में आता है इन द वर्ल्ड। मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से नंबर 5 में, 5 में जो आता है ना, ये है शनिवारवाड़ा, पुणे। तो आप ये सोचेंगे कि ये शनिवारवाड़ा, इसका नाम शनिवार क्यों पड़ा? तो ऐसा कहते हैं कि इसका स्थापना ना शनिवार को हुआ था, इसलिए इसका नाम शनिवार वाड़ा रखा था। तो ये बहुत साल पुरानी बात है, बहुत बहुत साल पुरानी। तो यहाँ पे ना मराठास रहते थे। मराठा जो आपने बाजीराव मस्तानी देखी होगी, उसमें जो मराठे थे ना, वो सारे रहते थे इस महल में। और इस महल में ना ये खास बात है ना कि यहाँ पे काफ़ी कुछ देखा है इस महल में। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे मराठास रहते थे और उनका नाम, जैसे हर एक पूर्वज का आना जाना रहता है। जैसे कि पहले ये पूर्वज आएगा, अगर ये ख़त्म हो गया तो उसका बेटा रहेगा, फिर ये बेटा अगर ख़त्म हो गया तो दूसरा बेटा आएगा, वैसे ही। तो इसका इतिहास काफ़ी खौफनाक रहा है वैसे देखा जाए तो ये बात है कुछ इन 18th सेंचुरी की। 18th सेंचुरी में ना इस शनिवारवाड़ा में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा कहते हैं कि उस दिन ना गणेश चतुर्थी थी, गणेश चतुर्थी। और उस गणेश चतुर्थी के दिन ही ये खौफनाक घटना वहाँ पे हुई थी। तो हुआ ये था कि जैसे हर रिश्तेदार जलनखोर होते हैं, जैसे हर इंसान आपको झुकाना चाहता है, जैसे कि हर इंसान चाहता है कि आप ज़िंदगी में कुछ ना करो, आप सिर्फ घर में बैठे रहो, वैसे ही राजा का दो बेटे थे। उसमें से जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम था नारायण राव, जो कि सिर्फ 14 साल का था, छोटा बच्चा ही बोल रहे हैं उसको। तो वो ना इस मराठा एम्पायर का 10वां राजा बना था वहाँ का। तो हुआ ये था कि उसके जो चाचा थे, जिनका नाम था रघुनाथ, और उनकी चाची थी जिनका नाम था आनंदीबाई। तो इन दोनों ने मिलके षड्यंत्र से, मतलब जैसे कि, और उस दिन क्या बोलते हैं ना कि उस दिन गणेश चतुर्थी थी, तो सब लोग गणेश चतुर्थी मनाने में इतना ज़्यादा खो गए थे। अच्छा, एक ये बात भी है जो मैं बताना भूल गई हूँ, वो ये है कि नारायण राव को पेशवा क्यों बनाया जा रहा था। क्योंकि उसके जो पापा थे वो, उनकी डेथ हो चुकी थी, वो मर चुके थे, और उनका बड़ा भाई भी अब इस दुनिया में नहीं था। तो नेक्स्ट वो पूरे साम्राज्य को संभालने के लिए तो एक वही रहेगा जिसका नाम था नारायण राव। अब ये चीज़ आती है कि उसके चाचा और चाची ने ऐसा क्या किया कि उसकी रूह अभी तक वहाँ भटकती है। तो हुआ ये था, गणेश चतुर्थी की रात, करीबन बहुत, उस दिन बोलते हैं फुल मून, पूर्णिमा की रात थी।
इसके चाचा रघुनाथ और इसकी चाची आनंदी बाई ने मिलके अपने ही भतीजे को मरवा दिया। कैसे मरवाया? इन्होंने ना वहाँ के जो गार्ड्स रहते हैं ना, जो चौकीदारी करते हैं, उन चौकीदारों को अपने ऊपर अपनी इस कारनामे में शामिल किया और उसको मरवा दिया। और वो ना लिटरली जब उसको मार रहे थे ना, रघुनाथ को जब गार्ड लोग मार रहे थे, तो वो लिटरली ये बोल के भागा था, माला वासले, चाचा मुझे बचाओ, ऐसा बोलते बोलते भागा था। और उसके चाचा ने उसको मरते मतलब लिटरली मरते देखा, लेकिन उसने उसको जान नहीं बचाया। उसने और उस गार्डों ने नारायण राव की हत्या कर दी। और उसकी जब बॉडी के टुकड़े किए थे, उसकी अंतिम संस्कार भी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने जो नदी होती है ना, वहाँ नदी में जाके उसको ऐसे ही फेंक दिए थे। तो आज भी शनिवार वाड़ा में फुल मून, जब पूरी फुल मून नाइट रहती है, तो ये आवाज़ सुनाई देती है कि काका माला वासले, चाचा मुझे बचाओ, इस तरीके की। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, उन लोग इतना डर गए थे जब देखा था ये, कि मतलब सुना था ये आवाज़। तो उन लोगों ने क्या किया, वो जो रूम है ना जहाँ पे वो ख़त्म हुए थे, उस रूम को पूरा अभी बंद कर दिया गया है और वहाँ पे अब कोई नहीं जाता। और यहाँ पे आप जा सकते हैं घूमने के लिए, सुबह में जा सकते हैं, रात में ये बिल्कुल वर्जित है। और